Good morning, students. And today let's discuss numerical problem on chemical kinetics. NCERT question, student, for the reactant to product, the concentration of a reactant changes from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate in minute. It means, student, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा कि एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ और कंसंट्रेशन चेंजेस हुई हैं 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट्स और हमें स्टूडेंट एवरेज रेट अप्लाई करना। तो स्टूडेंट इसका मतलब ऐसा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा याद रखना है फाइनल वाला जो कंसंट्रेशन है उसे देखेंगे आप। शुरुआत में थी 0.03 इन स्टार्टिंग, आफ्टर दैट 0.02, तो दिस मीन्स इट इज़ द फाइनल एंड इट इज़ द इनिशियल। So this is the x2, this is the x1, and similarly this is the r2, this is the r1, and this is the time change 25 minutes. तो टाइम स्टूडेंट 25 मिनट्स ही है। तो पहले तो एवरेज रेट इसका हम लिखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस concentration of reactant delta R upon delta T. This is the average rate. But in the question will be define the two concentrations so that R average is equal to minus R2 minus R1 upon T2 minus T1, and initial rate is T2 minus T1 is 25 minutes, so that R average is equal to minus R2 means 0.02 minus 0.03 अपॉन 25 मिनट्स। अब स्टूडेंट हमने वही करा, R2 हमारा स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो R2 बन जाता है वो बन जाता है 0.02 m, एंड सिमिलरली R1 बन जाता है 0.03 m बन जाता है। अब हम फिर अब कैलकुलेट करते हैं इसे स्टूडेंट, तो हमारा हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारा होता है 0.01 आ जाता है अपॉन 25। क्वेश्चन जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं आर एवरेज को जब हम कैलकुलेट करके लाएंगे तो आर एवरेज इज इक्वल टू बन जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल एक आर एवरेज के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमारा कैलकुलेट हो जाता है। और एक और न्यूमेरिकल अब देखते हैं स्टूडेंट इसके साथ साथ हम लोग। क्वेश्चन है अगर हम देखें स्टूडेंट यहाँ पर N2 + 3S2 = NS3, if the rate of nitrogen is 0.2 mol liter inverse second inverse, find the rate of appearance of NS3 and rate of disappearance of hydrogen। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले एवरेज रेट की बात, यहाँ पर रेट की बात करता है तो यहाँ पर एवरेज रेट की तो बात उसने कुछ करी नहीं, तो हम नॉर्मली इस केस में इंस्टेंटेनियस रेट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, पहला N2 + 3S2 = 2NS3, एंड इफ द रेट ऑफ नाइट्रोजन इज 0.2 मोल लीटर सेकंड इनवर्स। तो स्टूडेंट इसकी हेल्प से हम एपीरियंस किसका कह रहा है स्टूडेंट, अमोनिया का एपीरियंस रेट निकाल लेंगे और डिसएपीरियंस हाइड्रोजन का निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द इंस्टेंटेनियस रेट ऑन द गिवन रिएक्शन। सो dN2/dt minus equal to 1/3 dS2/dt, and after equal to 1/2 dNS3/dt is equal to R। तो ये रेट के इक्वल होता है स्टूडेंट, के इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के। अब स्टूडेंट ये अप्लाई हो गया तो मेरे पास किसकी वैल्यू स्टूडेंट, नाइट्रोजन की है। तो नाइट्रोजन की जो पूरी वैल्यू है मेरे पास वो कितनी स्टूडेंट, 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो किसका रेट निकालना है मुझे स्टूडेंट, रेट ऑफ, पहले मैं निकाल लेता हूँ रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ हाइड्रोजन का। जरा कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, जरा देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है स्टूडेंट, कितना वैल्यू है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लेके चलेंगे एक साथ, इन दोनों को लेके चलेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू है
इसके पूरे की जो वैल्यू है वो है 0.2 इजिकल टू माइनस के 1/3 डी S2 अपॉन डी टी एंड आंसर इज मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज डी S2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.6 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट मेरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन का बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। एंड तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में क्या करना होता है, हमें एक रेट पता होता है, उसकी हेल्प से हम अदर रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया भी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, अब हमें इन दोनों को कोरिलेट करना है। तो रेट ऑफ यानी कि इसका स्टूडेंट हम निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस हम निकाल लेंगे इसका। वो कैसे निकालना है स्टूडेंट वो जरा चेक करेंगे हम लोग। तो आपका हो जाएगा 1/2 डी NH3 अपॉन डी टी इक्वल टू, आपके पास किसकी वैल्यू स्टूडेंट, नाइट्रोजन की है, कोई दिक्कत नहीं है, डी टी। सो दिस वैल्यू पुट इन दिस 1/2 डी NH3 upon dt and value put according to question 0.2 and 0.22 is multiply, so answer is d NH3 upon dt is equal to 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसने इस तरह से हमारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी किसी क्वेश्चन का निकल सकता है और रेट ऑफ अपीयरेंस भी हम निकाल सकते हैं। और इसमें कई बार हमें क्या करता है, वो के की वैल्यू देता है, तो के की वैल्यू हम यहाँ रख करके रेट की जगह रख करके उससे हम कैलकुलेट आसानी से करते जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके आज के 2 न्यूमेरिकल हो जाते हैं। ओके।